हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ कैन वी डिफाइन इट। ओके, यू नो वेरी वेल, बचपन में हम सभी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत ही पॉपुलर है कि एक पर्टिकुलर हम कॉम या पर्टिकुलर प्लास्टिक स्केल अपने हेयर से रब करते हैं, ड्राई हेयर्स के साथ रब करते हैं। हमारा प्लास्टिक स्केल और कॉम कुछ स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, जब किसी पर्टिकुलर ग्लास बोर्ड को सिल्क के साथ रब किया जाता है, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, ये मटेरियल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब हम एक्सप्लेनेशन इस लेक्चर के अंदर करेंगे। सो इस लेक्चर का बेसिक पर्पस है टू गिव द क्रिस्टल क्लियर आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ वी स्टार्ट। इफ वी क्वेश्चन नेचर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, नेचर किससे मिलके बना है, सो द वन वर्ड comes in our mind, that is matter. Okay, everything is matter in our nature. There is energy also, but matter is most popular word. Physically we can classify it as solid, liquid, gas, but electrically it can be classified as neutral and charged material. And neutral materials are those materials in which number of electrons equal to the number of protons. These materials are neutral, but कई बार क्या होता है, ये पर्टिकुलर न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है किसी भी वजह से, फ्रिक्शन, इंडक्शन या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस हमने किया, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी पॉसिबिलिटी अगर हो जाती है तो ये पॉसिबिलिटी ही चार्ज है। ओके, अब ये प्रॉपर्टी, ये पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी कैसे क्रिएट हो रही है, ये प्रॉपर्टी बेसिकली जब किसी भी मटेरियल से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाए, किसी मटेरियल में गेन हो जाते हैं, सो नाउ वी से आवर मटेरियल हैज बिकम चार्ज। ओके, जिस पर्टिकुलर मटेरियल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, लूज उसने किया, सो दिस मटेरियल विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, और जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन पहुंचा दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। समटाइम्स दे आर कॉल्ड आयंस, आयंस इनको हम कह देते हैं। ओके, एटम्स के केस में। सो जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इन मटेरियल्स में एक प्रॉपर्टी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि दीज मटेरियल विल बी एबल टू अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी अट्रैक्शन का, या अगर सेम कोई पर्टिकुलर नेचर का चार्ज सी हम इसके पास रखें तो दे विल बी एबल टू रिपेल ईच अदर। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो प्रॉपर्टी यहां पर आ रहा है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिफाइंड एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। बाय वर्च्यू ऑफ इट, material will be able to attract or repel any other charge body or any other like materials. Okay, this is called electric charge. But when the number of electrons are equal to protons, the material will not be charged. Material will be considered as electrical neutral. When number of electron is less than the number of protons, means positive charge is greater, so that's why your material will be called positive charge. If number of electron is greater than the number of proton, the material will be called negative charge. Okay, so these are the polarity of the charge. ये चार्ज की पोलरिटी यहां से हम डिसाइड करते हैं। ओके, और जब कोई मटेरियल चार्ज होता है तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल से ट्रांसफर हो रहा है एक पर्टिकुलर मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, तो इट मींस कुछ मास भी ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज सर्टेन मास 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, बहुत कम है, बट डेफिनेटली कुछ पर्टिकुलर मास ट्रांसफर जरूर होता है। तो जैसे ही चार्ज कुछ बॉडी होती है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली न्यूट्रल कंपैरिजन में, न्यूट्रल बॉडी के कंपैरिजन में आपका मटेरियल का मास कुछ कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी का कुछ मास बढ़ जाएगा जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी which is acquired by losing or gaining some electron, or we can say it is acquired by disturbing electrical utility. Electrical utility को डिस्टर्ब करने की वजह से ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमारा मटेरियल एक्सपीरियंस करता है। ओके, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक चार्ज जो मटेरियल के अंदर क्रिएट हो रहा है, तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन हमें ये भी मिल रहा है कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, बिकॉज ऑफ द पोलरिटी ऑफ द चार्ज, particular phenomena can be experienced. Okay, now move further.
अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें, बेसिकली चार्ज का और बेसिक डेप्थ में अगर हम चाहें तो उसके लिए कुछ जनरल कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा। हम मैटर की बात कर रहे हैं। मैटर जनरली क्लासिकली न्यूट्रल और चार्ज कहा जा रहा है। मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ conductivity, we can also classify as a conductor and as a insulator. Okay, हम मेटल को कंडक्टर और इंसुलेटर के केस में क्लासिफाई कर सकते हैं। कंडक्टर आर दोज सब्सटेंसेस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in which there are some number of free electrons. Insulator are those material that cannot conduct electricity. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। इनके बेसिक डिफरेंस को समझने के लिए थोड़ा सा और हम जाते हैं। ओके, अगर हम जानते हैं कि मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें तो मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है दैट इज एटम। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मटेरियल। ओके, और एक पर्टिकुलर सैंपल के अंदर, एक मेटेरियल सैंपल के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स आपके पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, सो एक पर्टिकुलर बिग पिक्चर हम कंसीडर करते हैं कि लाइक हम एक एटम कंसीडर करते हैं। एक एटम की अगर हम बात करें, एक उसका बिग पिक्चर हम ले लेते हैं, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी अगर हम कंसीडर करें, सो वी नो वेरी वेल देयर इज अ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल पार्टिकल एंड सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लाइज इन इट, कुछ पॉसिबल होते हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। देयर आर सम ऑर्बिट्स in which negatively charged particle electrons revolving around it, okay, and there are so many orbits may be possible according to the element के जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा, different orbits possible हो सकती हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री में अगर जाएं so we know very well ये जो particular orbits होती है हमारी that is K, L, M and so on, इस तरह से कुछ orbits हो सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फील होते हैं 2, 8, 18, 32, there is a formula 2n square according to this फिलिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की हो सकती है। कुछ सबसेंस की पॉसिबल है बट आई विल नॉट गो इन द डेप्थ ऑफ केमिस्ट्री। अब इस जनरल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स को जनरली तीन तरह से हम कैटेगराइज करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे ज्यादा क्लोज हैं न्यूक्लियस के, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो सबसे ज्यादा करीब है। They cannot move anywhere, they cannot leave their matter. अपने एटम को छोड़कर वो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा सकते, they are very bound. कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, जानते होंगे, दिस इज नोन एज वैलेंस शेल। ओके, और इस वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ओके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर में 1 to 8 ही पॉसिबल हैं। Only 1 to 8, minimum 1 and maximum 8 electrons. 8 electrons का मतलब होता है स्टेबिलिटी। जो मेटेरियल पूरी तरह से स्टेबल है they can possess 8 electrons। हम अपने नोबल गैसेस का एग्जांपल लें तो वो हमारे स्टेबल कंडीशन में माने जाते हैं। These are called valence electrons. Okay, this valence cell is very important. It decides our material will conduct electricity or not. Okay, how? There is one more category of electron. One more category is that if there is an electron free from the attraction of nucleus, it lies in the material but it is free from the attraction of nucleus. Okay, this is called free electron. Sometimes it is called conduction electron. It is also called conduction electron. These material can decide conductivity of any material. Let me discuss a picture for the conductivity. अगर एक पर्टिकुलर कंडक्टिंग सैंपल को अगर हम देखें, कंडक्टर का सैंपल हम कंसीडर करें, सो कंडक्टर के अंदर कहा जाता है देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पॉसिबल है। तो उसमें एक पर्टिकुलर ग्राम सैंपल के अंदर ही मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब तक कोई एनर्जी सोर्स आप नहीं लगाएंगे दे विल मूव हियर एंड देयर, दे विल मूव इन रैंडम मोशन। ओके, कभी मेटल की वॉल से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, बट एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें इसका डेड वेलोसिटी विल बी 0 इन दैट केस। बट व्हेन यू अप्लाई सम एनर्जी सोर्स टू इट, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक डायरेक्शन मिलेगा और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना
शुरू कर देगा। ओके, जैसे ही आपकी इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, यू विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक करंट व्हिच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन आवर सर्किट। Remember, this is conventional current. This direction is opposite to the direction of motion of electron. Okay, so electric current depends upon this charge carrier. Okay, and in this case, conductor, this charge carrier is free electron. If material have free electron, then definitely it can conduct electricity. If material doesn't have free electrons, so material cannot conduct electricity. Okay. केवल वही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, दोज आर फ्री इन द मटेरियल। ओके, अब किन मटेरियल्स में फ्री हैं और क्यों हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं। इफ यू टेक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सो इस डिफरेंस को क्लियर करना जरूरी है। कंडक्टर की अगर हम बात करें, यू नो वेरी वेल, 10th क्लास का डेफिनेशन है, कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, जितने भी मेटल्स हैं सब आपके कंडक्टर्स हैं, जैसे लाइक एल्युमिनियम, ओके, कॉपर, सब कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स की बात करें तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इंसुलेटर्स। ओके, कोई भी पर्टिकुलर प्लास्टिक रोड की बात करें, वुडन रोड की बात करें, दे आर इंसुलेटर, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब they are conducting or they are conducting not, so it means they have free electrons. Conductors have free electrons, that's why they can conduct electricity. Insulator doesn't have free electrons. Insulator के पास free electrons नहीं है, no, so they cannot conduct electricity. But the question is, why conductor have free electrons, why insulator doesn't have free electrons? So this particular concept decides from this valence shell, ये valence shell से डिसाइड हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल इज लेस देन 4, means 1 2 3, there are number of electron maybe 1 2 3, so they are very far from the stability. इस कंडीशन में आपका मेटेरियल स्टेबिलिटी के बहुत ज्यादा दूर है। अगर कुछ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करना चाहे तो स्टेबिलिटी के लिए कम से कम उसको 5 6 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन 5 6 7 इलेक्ट्रॉन कोई मटेरियल नहीं दे पाएगा। अगर दे भी देता है तो क्या ये होल्ड कर पाएगा, बिकॉज देयर आर सम नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन होल्ड है। तो पॉसिबिलिटी इस तरह के मटेरियल की क्या हो सकती है कि इफ दे वांट टू स्टेबल, वो एक इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने की टेंडेंसी कर सकता है। ओके, सो इस तरह के मटेरियल में जनरली देखा जाता है कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, लेकिन इंसुलेटर के केस की अगर हम बात करें, इंसुलेटर के केस में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल मे बी ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा हो सकता है, 5 6 7। ओके, सो दे आर वेरी क्लोज टू द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी के करीब है तो वो ऑलरेडी टेंडेंसी गेन करने की रख सकता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ओके, लेकिन उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को देने की नहीं होगी। ओके, गेन कर सकता है लेकिन लूज करने की टेंडेंसी पॉसिबल नहीं होगी। तो ऐसे मटेरियल में देखा जाता है जनरली क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ओके, दीज आर नोन मेटल्स, दीज आर इंसुलेटर्स। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इस तरह से क्लासिफाई इसको करते हैं। एक एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे भी हम कंडक्टर इंसुलेटर का डिफरेंस हम देखते हैं। अगर हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करें, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर, और इंसुलेटर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक बहुत ही वाइड गैप होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, तो उसके बेसिस पे हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लासिफाई करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई तो एक वर्ड हमारे माइंड में आ जाता है, दैट इज सेमीकंडक्टर। वी विल नॉट फॉरगेट इट, सेमीकंडक्टर। अभी सेमीकंडक्टर क्या है? सो सेमीकंडक्टर आर दोज सब्सटेंसेस हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ओके, कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टर से इसके कंडक्टिविटी लो होता है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होता है, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। ओके,
तो ये जर्मेनियम सिलिकॉन जिनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इनका वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। कार्बन भी इस कैटेगरी में आता है, लेकिन इट इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, वो एक अलग तरह से हम स्टडी करते हैं, लेकिन स्पेशली जर्मेनियम सिलिकॉन को सेमीकंडक्टर कैटेगरी में माना जाता है। और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर दे हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनके पास होता है। कंडक्टर्स आपके नॉर्मल अमॉर्फस होते हैं, ओम्स लॉ कंडक्टर्स ओबे करता है, सेमीकंडक्टर्स नहीं करता है। तो ये सब हम धीरे धीरे क्लासिफाई हम आगे इसको स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। So I hope this difference is clear to you and the definition of electric charge is clear to you. Okay, now we decide some properties of electric charge and how can we measure this electric charge. The main purpose of this lecture is to give the crystal clear idea of electric charge. If we talk about the properties of electric charge, so in properties उससे पहले मेजरमेंट की इसकी बात करें तो चार्ज इज मेजर डेफिनेटली। इसकी पोलैरिटी हमने बताया पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको कूलॉम एसआई यूनिट में हम मेजर करते हैं। ओके, इसके कुछ स्टैट कूलॉम और भी छोटे यूनिट्स होते हैं, जनरली हम एसआई सिस्टम के अंदर इसको कूलॉम में ही हम मेजर करते हैं। जनरल सिंबल इसके लिए हम क्यू देते हैं और इसका जो टाइप हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपने पढ़ लिया है। ओके, पॉजिटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज की बात करें सो इट कैन बी कंसीडर्ड एज कंजर्व। Yes, that's true. Charge is conserved. Neither created nor destroyed. चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज अगर किसी भी मटेरियल ए से किसी मटेरियल बी में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल ग्लास रोड और सिल्क की अगर हम बात कर लें, ओके, दिस इज योर ग्लास रोड एंड दिस इज सिल्क। अब किसी वजह से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय रबिंग ट्रांसफर हो गया ए से बी में, तो डेफिनेटली इट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज। ओके, बट पूरे सिस्टम के लिए अगर हम बात करें चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा, चार्ज neither be created nor destroyed. Okay, now we take second property. It is observable. Charge is transferable. चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, यू नो वेरी वेल। चार्ज दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हम फ्रिक्शन या पर्टिकुलर प्रोसेस कंडक्शन इंडक्शन के अंदर देखें तो चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये भी डिपेंड करता है बेसिकली कंडक्टर इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटिंग मटेरियल में बाय फ्रिक्शन आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ग्लास रोड और सिल्क की हमने बात की, एक इंसुलेटिंग मटेरियल हमने लिया तो बाय फ्रिक्शन कुछ नंबर ऑफ चार्ज मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाता है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, तो हमारा बॉडी चार्ज ट्रांसफर को शो करती है। ओके, बिकॉज इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टाइटली बाउंड होते हैं। अब टाइटली बाउंड है सो दे आर नॉट फ्री, सो इजीली तो वो मूव नहीं करेगा, उसके लिए एक फ्रिक्शन प्रोसेस हमें देना पड़ता है। ओके, दूसरा प्रोसेस ट्रांसफर करने का हो सकता है कंडक्शन। यस, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू भी हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। कंडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटे? कंडक्शन प्रोसेस के अंदर इफ वी टेक ए पर्टिकुलर चार्ज रोड एंड वी प्लेस इन कांटेक्ट विद द कंडक्टिंग मटेरियल, किसी पर्टिकुलर कंडक्टिंग मटेरियल के साथ कांटेक्ट में अगर हम किसी चार्ज रोड को प्लेस करें तो ऑब्वियस बात है बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज रोड पॉजिटिव है तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव रोड बाय टचिंग, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा आपके कंडक्टर के ऊपर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। सो कंडक्शन से सेम नेचर का ही चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस हो सकता है इंडक्शन। सो इंडक्शन प्रोसेस जनरली कंडक्टर के साथ ही हम देखेंगे, तो इसमें भी हम एक पर्टिकुलर चार्ज मटेरियल रोड को टच नहीं करेंगे, इस बार कंडक्टर के नियर हम प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही आप इसे प्लेस करोगे तो प्लेस से ही हमें पता चलेगा देयर इज अ पोलराइजेशन प्रोसेस, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आपका आ जाता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव रोड और कुछ पर्टिकुलर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव आपका डिफरेंट चला जाता है। एक्सिस्ट ऑफ अट्रैक्शन,
यही पर्टिकुलर पोलराइजेशन जो प्रोसेस है, इंडक्शन पीस ऑफ पेपर जो आपका अट्रैक्ट हो रहा है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। अगर एक पर्टिकुलर चार्ज स्केल को आप स्मॉल पेपर के पास लेके आओगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा, कुछ नंबर ऑफ अपोजिट नेचर का जो चार्ज है आपके स्केल की तरफ खींचा चला आएगा, जिससे वो अट्रैक्शन हो जाता है। अगर आप इसको ग्राउंड कर देंगे तो ग्राउंड करने से आपका जो पर्टिकुलर चार्ज है अपोजिट नेचर वाला ये ट्रांसफर हो जाएगा ग्राउंड में, और योर बॉडी विल बिकम नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दैट मींस आपका जो इंडक्शन प्रोसेस है वो अपोजिट नेगेटिव चार्ज। ओके, तो दैट मींस आपका जो इंडक्शन प्रोसेस है वो अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस कर देता है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना शोज द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, नाउ वी टेक अनदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज associated with mass. Yes, definitely charge is associated. Charge is associated with mass because charge is not possible without mass, but mass is possible without charge. Associativity इसकी मास के साथ देखी जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव। यस, बिल्कुल ठीक है, चार्ज जो है एडिटिव भी होता है। ओके, अगर पर्टिकुलर किसी मटेरियल के ऊपर कोई चार्ज आपका 2 कूलम प्लस 2 माइक्रो कूलम चार्ज होंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल -2 माइक्रो कूलम चार्ज आ गया, तो टोटल पूरे सिस्टम के लिए अगर देखें तो चार्ज ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 0। चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, सिंपली सिग्निफाई है, इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। किसी पर्टिकुलर 2 माइक्रो कूलम पे हम कोई दूसरा पर्टिकुलर चार्ज फॉर एग्जांपल 3 माइक्रो कूलम चार्ज और दे दें, टोटल आपका चार्ज 5 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ओके, तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट विद वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी पे चार्ज बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी मटेरियल्स का क्या है, इससे चार्ज की वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, तो इट इज इनवेरिएंट विद वेलोसिटी। And the next property is very important, that is quantization of charge. Quantization of charge. अब quantization को समझने के सबसे पहले इस वर्ड क्वांटा को समझ लेते हैं। क्वांटा is the word was given by Max Planck in the theory of light. लाइट की थ्योरी में जब उन्होंने लाइट के प्रोपेगेशन की बात की थी, तो लाइट इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहा गया था। ओके, फोटॉन्स हम जिनको कह देते हैं। सो क्वांटा बेसिकली यहाँ पर पैकेट से आप समझेंगे, दिस इज टर्म फॉर पैकेट। अब पैकेट ऑफ व्हाट, पैकेट किस चीज का, पैकेट यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज का। अब एक मटेरियल से किसी दूसरे मटेरियल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, सो डेफिनेटली इट मे बी ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट मे बी 2, 3 and 4। जो भी चार्ज ट्रांसफर होगा एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, डेफिनेटली इट विल बी द पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक चार्ज वैल्यू होता है, यू नो वेरिएबल, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हम कर सकते हैं मिनिमम, या फिर इसका ट्वाइस थ्राइस, इसी तरह से एक पर्टिकुलर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर। मींस आप पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों के केस के लिए आप ले सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू NE। N इज द वैल्यू, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू इसका हो सकता है 1, 2, 3। Okay, E basic value of charge, that is E equal 1.6 10⁻⁻19 coulomb. Okay, so this shows quantization of charge. चार्ज को हम क्वांटाइज कर सकते हैं, चार्ज एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। फ्रैक्शन में चार्ज ट्रांसफर ना होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप E/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में चार्ज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सो दिस गिव्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड some basic idea about the electric charge. I hope it is clear to you. चार्ज आपके लिए समझ में आ गया होगा, और this video is very important to move further in electrostatics. Okay, thank you very much.